तो यार स्वीट टूथ का सीज़न 1 तो आपने देखा ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो सीज़न 1 में अपने को काफ़ी सारे डाउट थे कि इन सब की शुरुआत कब, कैसे और कहाँ से हुई, बट इन सारी बातों का आंसर सीज़न 1 में क्लियर कर दी गई है। अपने को सारे आंसर मिल जाते हैं जिस पर अपन बात करेंगे। सो फिलहाल सीधे आते हैं वीडियो पे। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। सो सबसे पहले स्टार्टिंग में अपने को बडी को दिखाया जाता है, जो अलास्का में कहीं भटकते हुए एक केव में पहुंचती है और उसे वहां मिलता है एक पुराना शिप और एक बैगनी कलर का फूल, और साथ में एक डायरी भी होती है और इसमें नाम लिखा होता है डॉक्टर जेम्स। अब ये कौन है, क्या है और यहाँ पर कैसे आया, इसके बारे में आगे बात करेंगे। खैर, तो आगे अपन देखते हैं कि बैकी बडी को कॉल करती है और बताती है कि वो गस को जानती है और वो उसकी फ्रेंड है, बट अब वो उसके साथ नहीं है, वो कहीं चला गया है। बडी बैकी को एक टेप के बारे में बताती है जिसमें उसने गस के लिए एक मैसेज छोड़ा होता है कि वो उसे ढूंढने क्यों नहीं आई, और बडी बैकी को ये भी बताती है कि जिस फ़ोन का वो यूज़ कर रही है उसमें ट्रैकर लगा हुआ है और द लास्ट मैन उन तक कभी भी पहुंच सकते हैं। और होता भी ऐसा ही है, लास्ट मैन के लोग जूडी के घर पर पहुंच जाते हैं, बट उससे पहले ही जूडी और बडी उस टेप को ढूंढ लेते हैं। जूडी उन्हें रोकने की कोशिश करती है जिसमें उसकी मौत हो जाती है, बट बैकी किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। और फिर बैकी एक बंदे से मिलती है और इसका नाम होता है जॉर्डन, जो अपनी एक टोली के साथ होता है और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है। बट आगे बैकी को पता चलता है कि जॉर्डन की मॉम की मौत फर्स्ट वेरिएंट की वजह से हो गई थी और उसके डैड लास्ट मैन के मेंबर थे और उसे एनिमल आर्मी के लोगों ने मारा था, मतलब बैकी के ही लोगों ने। और ये भी हो सकता है कि उसे बैकी नहीं मारा हो, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक वो एनिमल आर्मी की लीडर हुआ करती थी और अब जॉर्डन लास्ट मैन में शामिल होने जा रहा है ताकि अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर सके। खैर, तो जनरल एबर्ट ने सारे बच्चों को जू के पंप हाउस में कैद कर रखा होता है और गस और वेंडी किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहते थे। सो ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि अगर ये लोग किसी तरह रेडियो रूम तक पहुँच जाए तो वो अपनी मॉम तक मैसेज भेज सकती है। देन बॉबी गड्ढा खोदकर पंप हाउस का की लेकर आता है और फिर वेंडी और गस छिप छिपा कर रेडियो रूम तक पहुँच जाते हैं। देन वेंडी अपनी मॉम के लिए मैसेज छोड़ती है कि उन्हें पंप हाउस में कैद कर रखा गया है और एमी और टॉम तक उनका मैसेज पहुँच जाता है। बट जब वेंडी और गस मैसेज भेज रहे होते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि रॉय की मौत हो चुकी है, और तभी वहाँ जॉनी आ जाता है और इन्हें पकड़ लेता है। जॉनी जनरल एबर्ट का भाई होता है, हालांकि वो अपने भाई की तरह नहीं होता, वो एक अच्छा इंसान होता है और वो इन बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बट अपने भाई के चलते वो फंस चुका था। सो जॉनी गस और वेंडी को पंप हाउस वापस लेकर आता है, जहाँ वेंडी सबको बताने की कोशिश करती है कि रॉय मर चुका है, बट गस उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो नहीं चाहता था कि बाकी लोग इस बात से डर जाएं, और गस वेंडी को समझाता है कि जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ लास्ट मैन के लोग आते हैं और गस को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद गस को डॉक्टर सिंह के पास लाया जाता है और गस से थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद डॉक्टर सिंह को अंदाज़ा हो जाता है कि गस को लैब में बनाया गया है, क्योंकि गस बताता है कि उसके कोई मॉम डैड नहीं है और उसकी कोई बेली बटन भी नहीं होती और उसकी उम्र 10 साल की होती है, जबकि H5N9 वायरस को 9 साल ही हुए हैं आए हुए। और गस जब भी बैगनी फूलों के पास होता है उसे विजन आता है जिसमें वो अपने फादर को देखता है। देन डॉक्टर गस के लिए बैगनी फूलों का सारा इंतजाम करता है और फिर गस को एक विजन आता है जिसमें वो एक जगह को देखता है और इसका नाम होता है फोर्ट स्मिथ। फोर्ट स्मिथ वही जगह होती है जहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ था, मतलब वायरस सबसे पहले उसी जगह से फैली थी। और गस को एक प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है, प्रोजेक्ट मिडनाइट सन। इस बीच टॉम और एमी बच्चों को बचाने भेस बदल कर जू में पहुंचते हैं, बट वो पकड़े जाते हैं और लास्ट मैन को उनके होने का पता चल जाता है। उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है और अब इन्हें बच्चों को छुड़ाने के लिए एक मजबूत टीम की जरूरत होती है। टॉम कुछ बंदों को जानता था जो उनकी मदद कर सकते हैं। सो मदद के लिए ये लोग फैक्ट्री टाउन पहुंचते हैं, जो एक फ्री टाउन होता है, मतलब एबर्ट यहाँ नहीं आ सकता, बट वहाँ टॉम के फ्रेंड नहीं होते। तभी एमी टॉम को बताती है कि वो कुछ लोगों को जानती है जो उनकी मदद कर सकते हैं। वो उनसे कभी मिली नहीं, बस उनसे रेडियो पर बात होती थी। वो लोग उसके बच्चों को ट्रांसपोर्ट करते थे। जिसके बाद एमी उन लोगों से फ़ोन में बात करती है और उनसे मदद मांगती है। तभी वहाँ जनरल एबर्ट अपने लोगों के साथ पहुँच जाता है और वो लोगों को बताता है कि उसने क्योर बना लिया है और अब वो लोग इन्फेक्शन से ठीक हो जाएंगे। जनरली सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे अपने एवरग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए खाना, पानी और बिजली की ज़रूरत होती है, और इन सब के लिए उसे 3 लोगों की ज़रूरत होती है जिनके पास ये सारे साधन होते हैं, और इनके नाम होते हैं डच, मिस हेलेन और वोज। हालांकि ये तीनों एबर्ट से बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि एबर्ट जो कर रहा होता है उनसे वो लोग अग्री नहीं करते, और इसलिए एबर्ट क्योर वाली बात फैला देता है ताकि वो लोग उसका प्रपोजल सुनने के लिए तैयार हो जाएं। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि रात में कुछ लोग आते हैं और एमी और टॉम को उठाकर ले जाते हैं और फिर उन्हें डॉली के पास लाया जाता है, और एमी डॉली को बताती है कि विंडी और कुछ हाइब्रिड बच्चे लास्ट मैन के कब्जे में हैं और उसे छुड़ाने के लिए उन्हें उनकी मदद चाहिए। डॉली एमी की मदद करने के लिए मान जाती है, बट यहाँ एक कंडीशन होती है कि लूट का सारा सामान उनका होगा। और फिर टॉम उन्हें लास्ट मैन के बारे में बताता है, जैसे कि लास्ट मैन दिमाग से पैदल होते हैं, उन्हें गन चलाना नहीं आता और अलर्ट होते ही सबसे पहले वो लोग अपने लोगों को चेक पॉइंट पर लगा देते हैं तो वो वहाँ डायरेक्ट हमला कर सकते हैं। तभी रूफस एमी का मजाक उड़ाता है और टॉम उसकी पिटाई कर देता है।
बट एमी टॉम को बोलती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि टॉम का चेहरा देखकर एमी समझ जाती है कि बात कुछ और ही है, और टॉम बताता है कि उसकी वाइफ ने एक बेटे को जन्म दिया था बट वो हाइब्रिड था और उसने अपने बेटे का नाम भी नहीं रखा था, और उससे पहले ही गवर्नमेंट उसके बेटे को उठाकर ले गई थी। इसलिए उसने अपने दोस्त के कहने पर लास्ट में ज्वाइन किया था ताकि अपनी फैमिली को ढूंढ सके। और टॉम बताता है कि उसने उससे झूठ बोला था, वो हाइब्रिड बच्चों को उठाने का काम करता था और वो इसमें काफ़ी अच्छा था, इसलिए उन्होंने उसे निक नेम दिया था हाइब्रिड कैचर। उसने अपनी फैमिली को पाने के लिए काफ़ी कुछ उजाड़ दिया और अब उसे सच के साथ जीना होगा। एमी ये सब सुनकर काफ़ी दुखी होती है और फिर वो डिसाइड करती है कि टॉम अब उनके साथ मिशन में नहीं जाएगा। एमी बोलती है वो गस को छुड़ा लेगी और गस अब उसके साथ नहीं रहेगा, और वो लोग टॉम को वहीं छोड़कर निकल जाते हैं। बट टॉम हार नहीं मानता और वो ट्रक लेकर अकेले ही निकल जाता है। वहीं डॉक्टर गस को लेकर फोर्ट स्मिथ पहुंचता है, जहां गस को सबसे पहले एक टेबल मिलता है जिसमें रिचर्ड का नाम होता है। वो समझ जाता है कि रिचर्ड यहीं काम करता था, और तभी एक हाइब्रिड मगरमच्छ इन पर हमला करता है और इसका नाम होता है पीटर। बट गस उसे समझा बुझाकर शांत करता है और लास्ट में के लोग उसे पकड़ लेते हैं, और फिर उन्हें प्रोजेक्ट मिडनाइट सन के बारे में पता चलता है। उन्हें एक टेप मिलता है जो गस की मॉम डॉक्टर मिलर का होता है, यानी बडी का। इसमें अपने को बताया जाता है कि एक ऐसा गांव है जहां के लोग 100 साल तक जीते हैं, और इस बारे में डॉक्टर जेम्स को पता चला था, और ये वही डॉक्टर था जिनकी डायरी स्टार्टिंग में बडी को मिली थी। डॉक्टर जेम्स को एक बीमारी थी मस्कुलर डिसऑर्डर, और इसलिए वो अपनी इलाज के खोज में 1911 में वहां गए थे। डॉक्टर जिलियन को ये जानना था कि आखिर वहाँ के लोगों की सेहत का राज क्या है, और इसलिए डॉक्टर जिलियन ने एक टीम बनाई होती है, और उन्हें वहाँ के केव्स में ऐसे माइक्रोब्स का पता चलता है जो दुनिया में कहीं और नहीं होते। उनमें थोड़ा फेरबदल करके इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से चार्ज किया जा सकता है। सबसे पहले उन्होंने उसे चिकन पर टेस्ट किया जो सफल रहा, और वो लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि इसका यूज़ करके वो लोग ह्यूमंस की बीमारी को मिटा सकते हैं, और उन्हीं वेबल का यूज़ करके उन्होंने गस को बनाया होता है। जिसके बाद डॉक्टर सिंह वहाँ से सारे रिसर्च इकट्ठा करता है और उन्हें प्रिजर्व लाया जाता है। गस डॉक्टर को बोलता है कि अगर उन्होंने पीटर को कुछ भी किया तो वो उनकी मदद नहीं करेगा, बट डॉक्टर गस की बात नहीं सुनता और वो पीटर और चिकन का डीएनए का यूज़ करके एक क्योर तैयार करता है, और डॉक्टर क्योर बनाने में कामयाब हो जाता है। और डॉक्टर रानी को बताता है कि उसने क्योर बना लिया है और अब वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। बट रानी देखती है कि आदि ने क्योर बनाने के लिए हाइब्रिड बच्चों की जान ली है, और वो इन सबसे डर जाती है। हालांकि जैसे ही ये बात जनरल एबर्ट को पता चलती है, वो डॉक्टर और रानी को रात के डिनर के लिए इन्वाइट करता है। रात में रानी और डॉक्टर जनरल एबर्ट के साथ डिनर पर होते हैं। तभी एबर्ट को पता चलता है कि तीनों उसके प्रपोजल सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। दूसरी तरफ गस एक लास्ट मैन के गले पर पीटर का दांत देखता है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर सिंह ने पीटर को मार दिया है। गस इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उन पर हमला कर वहां से भागता है, बट एबर्ट उसे पकड़ लेता है। एबर्ट बोलता है जल्द ही सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि क्योर हाइब्रिड से बनता है, तो इसके बाद वो कहीं भी चला जाए कोई ना कोई उसे ढूंढ लेगा। और एबर्ट गस के एक सींग को काट देता है उसे और बाकी सबको डराने के लिए, और गस सबको बोलता है कि वो लोग एक्सपेरिमेंट के लिए सबको मार डालेंगे और उसे डॉक्टर पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद अपने को देखने को मिलता है कि डॉक्टर सिंह क्योर दोबारा बनाने की कोशिश करता है, बट इस बार क्योर काम नहीं करता। इसका मतलब पिछली रात में कुछ गड़बड़ हुई थी। हालांकि रानी यहाँ पर डॉक्टर आदि को जनरल एबर्ट को सच बताने से मना करती है, क्योंकि एबर्ट चाहता था कि डॉक्टर उन तीनों को बताए कि उसने क्योर बना लिया है। बट जब उन तीनों को सच पता चलेगा वो लोग एबर्ट को मार देंगे और फिर वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इस बीच जॉर्डन और बैकी लास्ट मैन में ज्वाइन करने पहुँचते हैं, और बैकी डिसाइड करती है कि वो भी ज्वाइन करेगी, क्योंकि उसे गस को बचाना होता है और अपनी बहन विंडी तक पहुँचना होता है। इसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है और उसमें बैकी सबको पछाड़ देती है। देन बैकी और जॉर्डन को उनके फर्स्ट मिशन के लिए भेजा जाता है हाइब्रिड बच्चों को पकड़ने। बट जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो बैकी को वहाँ टाइगर मिलती है और वो लोग जू पर हमला करने वाले थे। बैकी टाइगर को समझाती है कि वो एबर्ट की आर्मी से नहीं लड़ पाएगी और उसके चलते सारे लोग मारे जाएंगे, और वो लास्ट मैन में शामिल हुई है ताकि जू जाकर वहाँ से गस और बाकी बच्चों को बाहर निकाल सके। बट टाइगर उसकी बात नहीं सुनती। तभी वहाँ जॉर्डन आता है और टाइगर को बेहोश कर देता है। जिसका अपने को दिखाया जाता है कि डच, वॉस और मिस हेलेन एबर्ट से मिलने पहुंचते हैं, और जनरल एबर्ट उन्हें अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट एवरग्रीन के बारे में बताता है। एबर्ट बोलता है वो उन्हें वहां जगह देगा उनके 150 लोगों के साथ, बट इस तरह के शहर को 1 साल तक चलाने के लिए उसके पास साधन नहीं है। बेसिकली उस हाउसिंग प्रोजेक्ट को चलाने के लिए एबर्ट को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, खाना, पानी और बिजली। मिस हेलेन एग्रीकल्चर में मास्टर होती है और इससे उन्हें खाने की कमी नहीं होगी। एवरग्रीन के बगल से एक नदी जाती है जिससे डच उन्हें पानी सप्लाई कर सकता है, और वो अपने सोलर पैनल से उन्हें पावर दे सकता है। तभी वहाँ गस आ जाता है और वो सबको बता देता है कि दवा बनाने के लिए वो लोग हाइब्रिड बच्चों का यूज़ करते हैं। एबर्ट गस को मारने के लिए बोलता है, बट जॉनी उसे बचा लेता है और उसे वहाँ से भागने के लिए बोलता है। हालांकि ये बात एबर्ट को पता चल जाती है और वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, और जॉनी बोलता है कि वो अभी बच्चा है। और फिर एबर्ट मिस हेलेन को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो चाहे तो बाकी दोनों अपने आप राजी हो जाएंगे, बट हेलेन को सारी जगह चाहिए होती है, और वो बोलती है कि उसके लिए इस दुनिया में फैमिली सबसे बढ़कर है, और अगर उसे डच और वॉस का साधन चाहिए तो वो ले आएगी, बस उन्हें रास्ते से हटाना होगा।
और फिर हेलेन डच और वॉस पर हमला करके उन्हें मार देती है। इस बीच टॉम जू पहुंच जाता है और एक फ्लेयर छोड़ता है और फिर टॉम लास्ट मैन के लोगों के साथ एक सौदा करने की कोशिश करता है कि एमी उन पर हमला करने वाली है जिसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास है, पर बदले में उसे गस से मिलना है। सब कुछ सही चल रहा होता है, वो लोग गस को लाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट तभी वहाँ बॉबी आ जाता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं, पर टॉम उसे बचा लेता है। बट वो लोग टॉम को पकड़ लेते हैं और वो उसे बंद कर देते हैं। बरगस छिपते छिपाते वहाँ तक पहुँच जाता है और टॉम जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाता है। अदर हैंड एमी जनरल एबर्ट के लिए एक मैसेज भेजती है कि वो उसके घर से चले जाए, बट ऑब्वियस सी बात है जनरल उसकी बात नहीं सुनता और एमी उन पर गैस से हमला करती है, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और इसका फ़ायदा उठाकर एमी जू के अंदर पहुँच जाती है। इस बीच रूफस बैकी के ट्रक पर हमला करता है और मौके का फ़ायदा उठाकर टाइगर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जॉर्डन उसे मारने की कोशिश करता है, बट बैकी उसे बचा लेती है और जॉर्डन को पता चल जाता है कि बैकी भी एक एनिमल आर्मी है। बैकी जॉर्डन को बताती है कि उसे बस किसी को बचाना है जिसे एबर्ट ने जू में बंद कर रखा है। बैकी बोलती है कि वो एक अच्छा लड़का है और उसे ये सब अपनी फैमिली के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। आगे टाइगर बैकी से सॉरी बोलती है और बोलती है कि उसकी पूरी आर्मी उसके साथ है, बस वो ऑर्डर दे। वहीं एमी लैब में पहुंचती है और उसे पता चलता है कि रॉय मर चुका है और वो सब कुछ आग लगा देती है और फिर एमी वेंडी से मिलती है। इधर रानी डॉक्टर से बोलती है कि उसे एबर्ट का साथ नहीं देना चाहिए और अगर उन बच्चों को मारकर दवा बनती है तो उसे ऐसा इलाज नहीं चाहिए। तभी वहाँ जॉनी आता है और उन्हें बोलता है कि उन्हें यहाँ से निकलना था और ये सही मौका है। रानी जॉनी को भी उनके साथ चलने के लिए बोलती है, बट जॉनी बोलता है उसके भाई को उसकी ज़रूरत है। आगे डॉक्टर और रानी वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी डॉक्टर को गस का सिंग मिलता है और उसे लगता है कि शायद इससे इलाज बन सकता है और डॉक्टर लैब में रिसर्च वापस लेने जाता है, बट वहाँ आग लगी होती है। सो डॉक्टर वापस आ जाता है, पर तब तक रानी उसे छोड़कर वहाँ से जा चुकी होती है। वहीं सभी बच्चे भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और लास्ट में उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी टॉम आता है और उन सबको ठिकाने लगा देता है। देन वो सारे बच्चों को लेकर बस में बैठा देता है। इतने में एमी विंडी को लेकर पहुंच जाती है और फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं और आगे रास्ते में उन्हें एनिमल आर्मी बैकी और बॉबी भी मिल जाते हैं और बैकी गस को बताती है कि उसकी बात बडी से हुई है और उसने उसके लिए टेप दिया है। और तभी बैकी विंडी से मिलती है, बट वो अभी उसे कुछ नहीं बताती। आगे टॉम को पता चलता है कि एमी इन्फेक्टेड हो चुकी है और उसके पास एक वैक्सीन होती है, बट वो उसका यूज़ नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो रॉय को मारकर बनाई गई है और वो इसे कभी नहीं लेगी। एमी टॉम को बोलती है कि उसके बच्चों को कैबिन तक पहुंचा दे, वो बस उन्हें सेफ देखना चाहती है। जिसके बाद वो लोग कैबिन में पहुंचते हैं जहां टॉम को रिचर्ड के सामान में से एक कैसेट प्लेयर मिलता है और फिर गस उस टेप को सुनता है, जिसका बाद अपने को दिखाया जाता है कि जूडी बडी को बताती है कि जिस माइक्रो पर वो काम कर रहे थे वो बाहर लीक हो गया है और इसलिए गवर्नमेंट सब खत्म करना चाहते हैं। तभी वहाँ दो लोग आते हैं और बडी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जिसका बाद बडी को डॉक्टर जिलियन के पास लाया जाता है और वो इन्फेक्टेड होती है। वो पेशेंट 0 होती है, मतलब सबसे पहले वही इन्फेक्टेड हुई थी और ये सब इसलिए हुआ होता है क्योंकि जिलियन उन माइक्रोब्स को खुद पर इंजेक्ट किया था, क्योंकि वो लोग अपने आप ह्यूमन ट्रायल तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उसने उसे खुद पर टेस्ट किया। और अब इसे रोकने का एक ही तरीका होता है कि उन्हें गस को टेस्ट करना होगा। जिलियन बताती कि कैप्टन जेम्स उसके ग्रेट ग्रैंडफादर थे और वो फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में अलास्का गए हुए थे। उनका मानना था कि इनसे उनकी बीमारी का इलाज हो जाएगा, बट वो और उनका क्रू कभी वापस नहीं लौटा। जिलियन बोलते ये सब उनकी वजह से हुआ है, तो इसे रोकना भी उनकी जिम्मेदारी है और गस ही उनकी आखिरी उम्मीद है। बडी बोलती वो गस को ले आएगी, लेकिन बडी कभी भी गस को ढूंढने नहीं जाती क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता था। और फिर वो सारी बात एक टेप में रिकॉर्ड करती है और उसे गस के लिए छोड़ देती है ताकि गस को पता चल सके कि उसकी मॉम उसे ढूंढने क्यों नहीं आई और वो अलास्का क्यों ढूंढने चली जाती है। खैर तो बैकी टाइगर से बात करती है और टाइगर बैकी को बोलती है कि उसे विंडी को सब कुछ बता देना चाहिए। तभी एबर्ट के लोग आकर टाइगर को पकड़ लेते हैं। बैकी विंडी को सब कुछ बताने जाती है, बट तभी वहाँ एमी आ जाती है। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि रात में टाइगर बैकी के पास पहुँचती है और वो घायल होती है और टाइगर बताती है कि एबर्ट ने सबको मार दिया है और अब वो यहाँ आ रहा है और टाइगर की भी मौत हो जाती है। एमी बोलती है एबर्ट रुकने वाला नहीं है, उन्हें उसे रोकना होगा। और फिर एमी बैकी को सबको अपने साथ ले जाने के लिए बोलती है। इसके बाद बैकी उन सबको लेकर वहाँ से निकल जाती है और टॉम, गस और एमी वहीं रुकते हैं और एबर्ट को रोकने के लिए ट्रैप बिछाते हैं। जिसके बाद बैकी सबको लेकर मिस्टर एंड मिसेस एंडरसन के पास पहुँचती है और बोलती है कि उन्हें ज़ेपर्ड और गस ने भेजा है। लास्ट में उनके पीछे पड़े हैं और उन्होंने कहा है कि वो भरोसे लायक है। देन मिस्टर एंड मिसेस एंडरसन उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, बट विंडी एमी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और वो बैकी को छोड़कर भाग जाती है। वहीं जनरल एबर्ट येलोस्टोन पहुंचता है और यहाँ पर जॉनी एबर्ट को रोकने की कोशिश करता है। जॉनी बोलता है वो ऐसा नहीं कर सकता, सब कुछ खत्म हो चुका है और अब बस बच्चों को जाने दो। एबर्ट बोलता है ये इलाज के बारे में नहीं है, ये तो बस जीत के बारे में है। और फिर एबर्ट जॉनी को भी मार देता है। देन वो लोग अंदर जाते हैं और टॉम, एमी और गस इन पर हमला करते हैं और सबको ठिकाने लगा देते हैं। और लास्ट में एबर्ट बचता है और टॉम एबर्ट को बहुत बुरी तरह से मारता है, बट एबर्ट टॉम को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारकर भाग जाता है। इस भी विंडी को एक लेडी पकड़ लेती है, लेकिन बैकी उसे बचा लेती है।
तभी विंडी को बैकी के पास से एक फ़ोटो मिलती है और उसे पता चलता है कि बैकी उसकी बहन है। और बैकी विंडी को बताती है कि उसने एनिमल आर्मी इसलिए बनाई ताकि वो उसे ढूंढ सके और अब उसे उससे कोई अलग नहीं कर सकता। इधर एमी गस को छिपा देती है, तभी वहाँ एबर्ट आ जाता है और गस वैक्सीन लेकर भागता है, बट एबर्ट उसे शूट कर देता है और फिर वो उसे मारने वाला होता है। तभी गस चिल्लाता है और उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ जानवर आ जाते हैं और एबर्ट को मार देते हैं। जिसके बाद गस वैक्सीन उठाने जाता है, तभी एबर्ट उस पर एरो से हमला करता है और वो घायल हो जाता है। इसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि एमी की मौत हो चुकी है। आगे अपन देखते हैं कि बैकी को एक बुक में से अलास्का में एक आउटपोस्ट की एक लोकेशन मिलती है। गस सबको बताता है कि उसने एक सपना देखा जिसमें वो एक बर्फीली जगह में एक केव में था और उसने वहाँ बर्डी को देखा, उसे हेल्प चाहिए। बैकी बोलती है कि अगर उसे उसके पास जाना है तो उसे उनकी मदद चाहिए होगी और फिर वो लोग अलास्का के लिए निकलते हैं। जिसका अपने को दिखाया जाता है कि डॉक्टर सिंह कैबिन में पहुंचता है और उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ गए हैं। वहीं एक बंदा आकर मिस हेलेन को बताता है कि एबर्ट मारा गया और वो क्योर उन्हें नहीं मिला, लेकिन उन्हें ऑडियो टेप मिला जो एबर्ट के डॉक्टर का था। और यहाँ में दिखाया जाता है कि मिस हेलेन ने किसी जानवर को पाल रखा होता है और वो उन्हें मीट खिलाती है और सीज़न 2 यहाँ से ख़त्म हो जाता है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।